बात करते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ईरान अमेरिका जंग में विध्वंसकारी प्रहार जारी है। इस समय की बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान के शहरों पर कई भयंकर बमबारी की। अवहाज, बेबहान, सिरिक में मिसाइलों का गदर है। केशम द्वीप और बंदर अब्बास पर भी करारा प्रहार किया गया। ईरान पर अमेरिका लगातार जबरदस्त अटैक कर रहा है और यह अटैक उसके लिए और भी ज्यादा विध्वंसकारी होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान को बड़ा झटका जरूर दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तनाव से जुड़ी हुई। आपको बता दें, ईरान जहाजों पर अमेरिका की पैनी नजर है। हॉर्मुज में एक बार फिर से अमेरिका ने नाकेबंदी की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल टैंकरों की आवाजाही बहुत सीमित कर दी गई है। ईरान के तेल निर्यात को अब अमेरिका सीमित करने जा रहा है। ईरान पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाया जाएगा, यूएस की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सैन्य गतिविधियां भी और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। बड़ी वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर यही कि एक बार फिर से ईरानी जहाजों पर नजर बनाए हुए है अमेरिका। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद ट्रंप को नया सरदर्द दे सकता है ईरान। आपको बता दें, जिस तरह से यहां पर तनाव है उसको लेकर बड़ी खबर आई। हॉर्मुज के बाद ट्रंप को एक और बड़ी चुनौती देते हुआ नजर आता है ईरान। बाब अल मंदेब को ईरान बंद कर सकता है, ये धमकी सीधे सीधे है। जी आपको ये भी बता दें, हुती के जो सदस्य मोहम्मद अल फराह की बड़ी हुंकार है, सऊदी ने हमले बंद नहीं किए अगर तो लाल सागर बंद हो जाएगा। और बाब अल मंदेब की तस्वीर क्लियर कट कहा गया, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अब बाब अल मंदेब। और अगर बाब अल मंदेब बंद हुआ तो फिर उसके बाद में खुलने वाला नहीं है। लाल सागर में जहाजों पर एक बार फिर से भयंकर संकट मंडराता हुआ नजर आता है। और इस बार अब ये अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक तरफ 20% हिस्सा अगर तेल का कहा जाए वो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कंट्रोल होता है तो 30% से ज्यादा बाब अल मंदेब से, यानी कि आधे से ज्यादा हिस्से पर ईरान का बड़ा कब्जा है। अब सवाल उठता है कि बाब अल मंदेब क्या है, आइए आपको बता देते हैं। दुनिया की सबसे व्यस्त लाइफलाइन बाब अल मंदेब एक सकरा रास्ता है और क्लियर कट इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सकरा रास्ता जरूर, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला अहम जल डमरू मध्य है। बेहद सकरा लेकिन बेहद रणनीतिक समुद्री का ये रास्ता है। स्वेज नहर के जरिए भूमध्य सागर को हिंद महासागर से कनेक्ट करता है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका के बीच में व्यापार का बड़ा रूट है। अरब प्रायद्वीप के यमन और अफ्रीका के जिबूती के बीच में स्थित वैश्विक तेल सप्लाई और कंटेनर शिपिंग के लिए बहुत अहम मार्ग इसे एक तरह से माना जाता है। दुनिया के सबसे व्यस्त और सबसे रणनीतिक समंदर के रास्तों में एक तरह से इसे शामिल किया गया है। किस जगह पर है बाब अल मंदेब, ये देख लीजिएगा जरा, किस जगह पर है बाब अल मंदेब। और ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, एक तरफ हम देखते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दूसरी तरफ ये बाब अल मंदेब का रास्ता। यहाँ से 30% से ज्यादा का दुनिया का जो तेल है एक तरह से वो कंट्रोल होता है। हुती और सऊदी अरब के बीच में जंग में दुनिया प्रभावित होगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जंग के दौरान जिस तरह से लाल सागर और बाब अल मंदेब के करीब जहाजों पर हमले किए जाने की संभावना है, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है आगे चुनौती बहुत ज्यादा है। आपको बताते हैं कि अब बाब अल मंदेब की अहमियत आखिर किस तरह की नजर आती है। लाल सागर को अरब सागर और हिंद महासागर से दरअसल बाब अल मंदेब जोड़ता है। यही वजह है कि बहुत ज्यादा अहम ये रास्ता एक तरह से माना जाता है। लेकिन लाल सागर का जो दक्षिणी छोर है उस पर यमन और जिबूती के बीच में मौजूद करीब 20 मील चौड़ा, लगभग 70 मील लंबा रास्ता ये है। समझिए, ये रास्ता इस तरह का है जिसमें यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया के बीच में शिपिंग के लिए कई अहम रास्ते यहाँ से इसको एक तरह से कनेक्ट करते हैं। रोजाना सैकड़ों टन कार्गो शिप यहाँ से गुजरते हैं। बाब अल मंदेब से बंद होने पर जहाजों को अफ्रीका के दक्षिण से एक तरह से आना होगा, और अगर दक्षिण से आते हैं तो क्या होगा, कार्गो की उपलब्धता, ट्रांसपोर्टेशन, कीमत बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। अब तेल, एलएनजी के लिए, कारोबार के लिए ये रूट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अब आंसुओं के दरवाजे पर ईरान के गब्बर का गदर शुरू होने वाला है। हुती ने धमकी दी है कि वो बाब अल मंदेब को पूरी तरह से सील कर देंगे, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर लाल सागर तक सिर्फ कोहराम, सिर्फ संग्राम। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में वो आर्थिक मंदी आएगी जिसकी कल्पना तक किसी ने की ही नहीं होगी।
तेल $200 पार हो जाएगा, शेयर बाजार शमशान बन जाएंगे और महंगाई आसमान चीरेगी। Охуеть. जंग की चिंगारी अब शोला बन चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी भिड़ंत के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मौत का कुआं बन चुका है। जहाजों का आना जाना ठप है, तो जो जहाज निकल भी रखे हैं वो रात के सन्नाटे में बत्तियां बुझाकर डर डर कर भाग रहे हैं। लेकिन मौत का ये पहरा यही नहीं थमा। इस भयंकर तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आग में घी डालने का काम किया है ट्रंप के एक बयान ने। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज से अमेरिका 20% टैक्स वसूलेगा, लेकिन बाद में अपने बयान से पलट गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को घेरने के लिए लाल सागर में जो नया चक्रव्यूह रचा, उसका नाम है बाब अल मंदेब। अरबी भाषा में इसका नाम है आंसुओं का दरवाजा, और यकीन मानिए इस रास्ते के बंद होते ही पूरी दुनिया के आंसू निकलने वाले हैं। ये सिर्फ 100 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा समंदर का एक सकरा रास्ता है, जो यमन को अफ्रीका के जिबूती और इरिट्रिया से अलग करता है। एशिया से जितना भी माल, जितना भी तेल यूरोप जाता है, उसे स्वेज नहर पहुंचने के लिए इसी आंसुओं के दरवाजे से गुजरना पड़ता है। दुनिया के कुल तेल और गैस का 12%, वैश्विक व्यापार का 12% और स्वेज नहर से गुजरने वाले कंटेनर ट्रैफिक का 40% इसी अकेले रास्ते पर निर्भर है। लेकिन अब यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन यानी हुती कमांडर मोहम्मद अल फरा ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि अगर सऊदी अरब और अमेरिका ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को छुआ तो हम बाब अल मंदेब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों का शटर हमेशा के लिए गिरा देंगे। हुती और ईरान की इस जुगलबंदी ने ग्लोबल शिपिंग की कमर तोड़ दी। डर का आलम यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर के रास्ते अपने जहाज भेजने बंद कर दिए। अब जहाजों को हजारों किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाकर अफ्रीका के दक्षिणी सिरे कैप ऑफ गुड होप में घुमाकर जाना पड़ता है। जरा सोचिए, हफ्तों का लंबा सफर, करोड़ों डॉलर का अतिरिक्त ईंधन और सप्लाई चेन का पूरी तरह से ध्वस्त होना। अगर बाब अल मंदेब पर ईरान का ताला लग गया तो जो कच्चा तेल आज $85 पर है, वो तो सीधा $200 प्रति बैरल पर जंप कर जाएगा। और $200 का मतलब समझते हैं आप? भारत समेत पूरी दुनिया में हाहाकार। पेट्रोल डीजल की कीमतें दोगुनी हो जाएंगी, फैक्ट्रियों में ताले लग जाएंगे, सामानों की ढुलाई इतनी महंगी हो जाएगी कि आम इंसान की थाली से रोटी गायब हो जाएगी। शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे और दुनिया एक ऐसे कयामत वाले मंदी के दौर में चली जाएगी जिससे निकलना नामुमकिन होगा। इस महायुद्ध की आंच से भारत भी अछूता नहीं। भारत का एक बड़ा व्यापार इसी रास्ते से होता है।
और अगर ये चोक पॉइंट बंद हुआ तो भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी। भारत की अर्थव्यवस्था को महंगाई का तगड़ा झटका लग सकता है और यही वजह है कि हिंद महासागर में भारतीय नौसेना भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। अभी तक ईरान ने सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी देकर दुनिया की सांसें रोक रखी थी, लेकिन अब बाब अल मंदेब पर नकेल कसकर पूरी दुनिया का गला घोटने की तैयारी में है। एक तरफ गरजती मिसाइलें हैं, दूसरी तरफ ड्रोन की बारूदी बारिश, तोपों की गड़गड़ाहट और बीच में फंसी है दुनिया की अर्थव्यवस्था। अगर सुपर पावर अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव नहीं रुका तो लाल सागर बहुत ही जल्द लाल लहू का समंदर बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।